हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। हमारी ग्लैंड्सों से अलग अलग हार्मोन्स एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो उन्हें आज हम जानने वाले हैं। तो बोर्ड पे जो ये डायग्राम है, ये हमारा ग्लैंड्स बनी हुई है इसमें, और साथ में यहाँ पर हमारे हार्मोन्स भी लिखे हुए हैं कि किस किस कौन सी ग्लैंड से किस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमारा लेसन है ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। वैसे ग्लैंड्स जो हैं उनसे दो तरह के, एक तो हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एक हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को या किसी भी उसको प्रेरित करते हैं ताकि वो अपना वर्क प्रॉपर तरीके से करे। एंजाइम्स खाने पचाने में एक अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं। तो जो हमारे ग्लैंड्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं ग्रंथियां। एक तो हम होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन, और एक होती है मिक्स्ड, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, तो एंडोक्राइन में ये हमारी कितनी सारी ग्लैंड्स हैं, पहले हम उसके बारे में जानने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे मस्तिष्क से, माइंड से। तो माइंड में सबसे पहले हमारी ग्रंथि होती है। दो तरह की हार्मोन्स, दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है हमारी माइंड में पीनियल ग्लैंड और दूसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक होती है पीनियल ग्लैंड और दूसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद पहले हम माइंड से स्टार्ट करते हैं, इसके हार्मोन्स को समझाते हैं, तब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो पीनियल ग्लैंड्स जो दिमाग के बिल्कुल, मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच होती है, इसीलिए इसको सेकेंड आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड आई भी बोलते हैं। किसको? पीनियल ग्लैंड को सेकेंड आई भी बोलते हैं, क्योंकि मस्तिष्क की क्या होती है, बिल्कुल बीचों बीच होती है। पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या रिलीज होता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या कार्य करता है? हमारी सोने और जागने की जो क्रिया होती है, सोने और जागने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। जिसको नींद नहीं आती यानी उसमें मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, कम रिलीज हो रहा है, और जिसको अच्छी नींद आ रही है यानी उसमें मेलाटोनिन हार्मोन अच्छी तरह से रिलीज हो रहा है। आपने देखा होगा जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें उनमें उन्हें इतनी आसानी से नींद नहीं आती और बहुत ही कम नींद लेते हैं और उठ जाते हैं। तो उनमें क्या है, उनमें मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कम रिलीज होता है, इसी वजह से उनको नींद जो है कम आती है। और जबकि जो यंग यूथ होते हैं उनको नींद बहुत, उस अवस्था में नींद बहुत ज्यादा आती है। यानी उस अवस्था में सभी हॉर्मोन्स, हमारी बॉडी क्या प्रॉपर तरीके से कार्य कर रही होती है, सभी बॉडी, पूरे हॉर्मोन्स सभी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एज होती जाती है तो क्या है, सभी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे अपना काम को धीरे धीरे करते हैं, हल्के हल्के तरीके से करते हैं। तो जब यंग एज में मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, खूब रिलीज होता है और उससे नींद भी क्या है, ज्यादा आती है। आप समझ चुके होंगे होप कि पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन क्या कार्य करता है, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। उसके बाद हम आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ पीयूष ग्रंथि। इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि मास्टर ग्लैंड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अनेक अनेक बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उन पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। सबसे ज्यादा नियंत्रण कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, कुछ चीजों को छोड़कर। इसका नियंत्रण क्या है? जैसे ब्रेन का नियंत्रण, ब्रेन का कंट्रोल पूरी बॉडी पर होता है, उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कंट्रोल काफी जगह स्थान पर होता है, इसीलिए हम मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। अब हम इस तरफ बढ़ जाते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये समझने वाले हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से फर्स्ट सेकंड ये नहीं है, फर्स्ट ये हमारा, सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक, तो फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। या मैंने एक साथ लिख दिए क्योंकि स्पेस की क्या है, यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है, इसी वजह से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या करेंगे, कि शरीर में शारीरिक विकास और शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कौन? ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करते हैं, ये महिलाओं में रिलीज होते हैं जब महिलाओं में फर्स्ट बेबी हो जाता है। उसके बाद ये दुग्ध का निर्माण, अधिक दूध में निर्माण करने में सहायता करते हैं। कौन से? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स।
थर्ड इज हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी महिलाओं में रिलीज होते हैं, और ये जब महिला की डिलीवरी होती है तो उस समय जो ओवरी होती है उसके संकुचन में हेल्प करते हैं। किसके? गर्भ के दौरान, यानी जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय वापस ओवरी अपनी जगह पे आ जाए, संकुचन यानी सिकुड़ना, वापस ओवरी अपनी जगह पर आए, उस स्थिति में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ओके, थर्ड इज हमारा, ये थर्ड है हमारा, थर्ड एंड ये फोर्थ एंड फिफ्थ इज ये, ठीक। तो थर्ड हमारा हार्मोन है फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिसिल हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये पांच तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आई थिंक नो, ये 4 5 6 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, काउंटिंग थोड़ी गलती होगी, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे ह्यूमन में, यानी ह्यूमन महिलाओं में, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस की क्रियाएं जो होती है उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यौन क्रियाओं में सहायता करता है, यौन विकास में सहायता करता है। जैसे फीमेल में गर्भाशय यानी यूट्रस, ओवरी में क्या करता है? स्पर्म को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिक्स्थ इज हमारा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। किसको करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये 6 तरह के हार्मोन पाए गए, ठीक है। इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कंट्रोल पूरी बॉडी पर होता, पूरी मतलब ग्लैंड्सों पर होता है, अलग अलग कई बॉडी पार्ट्स पर होता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि सभी पे होता है नियंत्रित, लेकिन अधिकतर नियंत्रित होता है, इसीलिए नियंत्रण होता है इसका, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। हमने देखा 6 तरह के हार्मोन इससे रिलीज हो रहे हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन मनुष्य के, मानव के, ये सब मानव में बात चल रही है, कुछ गाय भैंसों में कुछ कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है गायों में, भैंसों में क्या करता है? ये दूध का निर्माण अधिक करता है, तो उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि ज्यादा दूध का निर्माण हो। लेकिन हमारे बात किसमें हो रही है? मानवों में बात हो रही है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है? ये वृद्धि करता है शारीरिक विकास और शारीरिक संरचना में, ठीक। बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प करता है। सेकंड इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा था? ये महिलाओं में फर्स्ट बेबी के बाद जब दूध का अधिक निर्माण करने के लिए, क्योंकि एक बेबी होने के बाद ही महिलाओं में क्या है? दूध बनना स्टार्ट होता है, तो उसी में अधिक बनने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। गुड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? डिलीवरी के समय ये क्या करता है? जो गर्भाशय होता है उसको संकुचन में सहायता करता है। ओके, थर्ड इज हमारा फोर्थ इज फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरी को जो क्रियाएं होती हैं उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? महिलाओं में यौन क्रियाओं में, ये यौन विकास में सहायता करता है। और एडिड्यूटेरिक हार्मोन क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। किसको करता है? ब्लड प्रेशर को, बीपी लिख देते हैं यहाँ पे। ब्लड प्रेशर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अच्छा, अब हमारी आई थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ तक यानी पीनियल और पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं। अब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, तो ये दोनों ग्रंथियां कहाँ स्थित रहती है? मस्तिष्क में। और बीचों बीच कौन सी रहती है? पीनियल ग्लैंड। इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, सेकंड आई आई थिंक कुछ इस तरह बोलते हैं। अब हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? ये गले में। गले में क्या क्या स्थित होता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे, ये थायराइड ग्लैंड और इसके जस्ट पीछे कौन सा रहता है? पैराथायराइड ग्लैंड। 2 ग्लैंड्स होते हैं गले में, एक थायराइड और इसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड। तो सामने वाली जो है हमारा थायराइड ग्लैंड हम पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड, इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड से होने वाले हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो हैं T3 हार्मोन्स, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। थर्ड इज थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो हमारा T3 हार्मोन होता है ये क्या कार्य करता है? T3 हार्मोन ब्लड में
बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में हार्ट बीट होती है उनको कंट्रोल करता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। किसको? कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो हमारी क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं कौन सी? क्रियाएं जैसे हृदय की क्रियाएं और पाचन की क्रियाएं, इन सबको नियंत्रित करने में, इन सबको प्रॉपर तरीके से कार्य करने में कौन हेल्प करता है? थायरोक्सिन कार्य करता है। तीसरी हमारा उपापचय क्रियाओं में भी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रियाएं बोलते हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं जैसे हमारी पाचन की क्रियाएं, हृदय की धड़कने की क्रियाएं और डाइजेशन की क्रियाएं। तो ये सब क्या क्रियाएं होती है? उपापचय क्रियाएं होती हैं। इनको हम, इनमें भी हेल्प करता है कौन? T3। तो आई होप आपको ये थायराइड ग्लैंड्स की जो ये सारे वर्क हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसके नीचे थायराइड के पीछे क्या था? पैराथायराइड ग्लैंड। अब इसकी ओर बढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड हमारा क्या करता है? इसको हम पहले हिंदी में जान लेते हैं। इसको हिंदी में हम परावटु ग्रंथि बोलते हैं, इसको अवटु और इसको परावटु ग्रंथि, और इंग्लिश में हम पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इंग्लिश हिंदी, हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखें, क्योंकि कभी कभी हिंदी में लिखा जाता है सीधे पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है हमारा? ये हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरोड हार्मोन रिलीज करता है ये। और ये किस में हेल्प करता है? हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, परावटु ग्रंथि हेल्प करती है हमारी रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करती है। ओके, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? थाइमस ग्लैंड हमारे यहाँ पर स्थित होती है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम में कहाँ स्थित होती है? यहाँ पर। तो थाइमस ग्लैंड क्या कार्य करती है? थाइमस ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। फर्स्ट इज थाइमोपोटीन और सेकंड इज थाइमोसिन। थाइमोपोटीन और थाइमोसिन। थाइमोपोटीन क्या कार्य करता है? जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा की जो वृद्धि की दर होती है, त्वचा की वृद्धि की दर को नियंत्रित करता है। जैसे कि यंग अवस्था में आप देखेंगे जो हमारी स्किन होती है बहुत ही टाइट होती है, बहुत ही एकदम ग्लोइंग होती है ना। तो वो जो स्किन जो टाइट होती है वो किसकी वजह से होती है? थाइमोपोटीन हार्मोन के कारण। और जो बुढ़ापे में फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाने लगती है? लूज। तो यानी तब हार्मोन जो क्या है वो कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो बुढ़ापे में जो हमारी स्किन है वो क्या है? लटकने लगती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारा थाइमोसिन। अब ये थाइमोसिन क्या कार्य करता है? थाइमोसिन हमारा टी सेल के उत्पादन में हेल्प करता है। टी सेल्स क्या करते हैं? टी सेल्स हम सेल्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि टी सेल्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। टी सेल्स हमारी एंटीबॉडीज, एक तरह से एंटीबॉडीज होती हैं जो बीमारी से लड़ने में हेल्प करती हैं, टी सेल्स। तो उनके उत्पादन में कौन हेल्प करता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन। दो तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे थे थाइमस ग्लैंड से, थाइमोपोटीन और थाइमोसिन। दोनों की हमने अलग अलग यूज देखे कि इनका क्या क्या यूज होता है। थाइमस ग्लैंड हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारी एंड्रिनल ग्लैंड। एंड्रिनल ग्लैंड जो दोनों किडनी हो, ये क्या है? हमारी किडनी। ये क्या बनी हुई है? हमारी किडनी बनी हुई है। ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारी किडनी। तो किडनी के ऊपर हम पहले किडनी के लेसन में पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा थोड़ा अधिवृक्क हम बोलते हैं जिसको। ये हमारी किडनी अधिवृक्क, और किडनी के ऊपर जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं? किडनी, ये वृक्क होती है किडनी, और इनके जो ऊपर रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। इस तरह दोनों दोनों के ऊपर रहती है। तो दो होती है हमारी ग्लैंड्स। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड्स कितनी होती हैं? दो ग्लैंड्स होती हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक राइट एक लेफ्ट, दोनों तरफ होती हैं। अब इनसे क्या रिलीज होता है? इनसे हार्मोन्स रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंड सेकंड इज कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन। अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या कार्य करता है ये हम जानेंगे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये किडनी की हेल्प करता है नमक की मात्राओं को नियंत्रित करने में। नमक की मात्रा को नियंत्रित करने में कौन हेल्प करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद कॉर्टिसोल क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के नियंत्रण में, प्रबंधन में हेल्प करता है, सहायता करता है, नियंत्रण में, बॉडी में हेल्प करता है। किसकी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा की नियंत्रण में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंड्रोजन्स एंड एक्सट्रोजन्स। यही इससे रिलीज होते हैं, ये अलग हार्मोन्स नहीं है, ये अलग ग्लैंड्स नहीं है, ये हार्मोन्स है। थर्ड लिख देते हैं हम इसे यहाँ पे। एंड्रिनल ग्लैंड से ही
तीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरोन, सेकंड इज कॉर्टिसोल एंड थर्ड इज एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो है ये मेल सेक्स हार्मोन्स होता है और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है। और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होते हैं? ये ओवरी और टेस्टिस से भी रिलीज होते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे और पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था तो हम इनके बारे में डीपली जान चुके हैं। आई होप आप लोग वो उस वीडियो को देखकर आए होंगे। तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी में क्या काम करते हैं, आई होप आप लोगों को उस वीडियो से पता होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले देखिए। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हमारी क्या होती है? इस तरह से पैंक्रियाज होती है। क्या हमारी पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियाज क्या करती है? ये मिक्स्ड ग्लैंड है। जैसे कि हमने रखा इसे एंडोक्राइन ग्लैंड में है, लेकिन ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी ये एंजाइम्स भी रिलीज करती है और हार्मोन्स भी रिलीज करती है। इसीलिए हमने इसको अपने इसमें भी रखा है, क्योंकि हमें हार्मोन्स जो रिलीज करती है वो भी पढ़ने हैं और साथ में जो एंजाइम्स पढ़ेंगे वो हम एक्सोक्राइन में पढ़ेंगे। तो पैंक्रियाज अग्नाशय जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अब ये इंसुलिन क्या कार्य करता है? इंसुलिन आपने डायबिटीज में बहुत ज्यादा सुना होगा, इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई, कम हो गई, है ना। तो ये डायबिटीज हो जाती है जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ या घट जाती है। तो इंसुलिन क्या कार्य करता है? इंसुलिन का मुख्य काम ये है, जैसे हम आलू खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, गन्ना, शुगर, चावल, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, आपने सुना होगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज क्या कार्य करता है? इंसुलिन क्या करता है? जब हमारी बॉडी में हमें ऊर्जा कौन देता है? हमें ऊर्जा ग्लूकोज ही देता है, क्योंकि हमारी सेल क्या करती है? ग्लूकोज का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करती है। अब जब मान लीजिए पर्याप्त ऊर्जा का निर्माण हो चुका है, अब वो ग्लूकोज फालतू है हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो अब ये इंसुलिन क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। अब वो क्या है? अब वो ग्लूकोज नहीं रहा, वो ग्लाइकोजन हो गया एक्स्ट्रा में, ठीक। तो अब वो हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं करेगा। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में, जैसे हम फास्ट वगैरह रहते हैं तो भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं? अब ये जो ग्लाइकेगन है, ये क्या करता है? उस ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में, ताकि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिल सके। अब डायबिटीज में क्या होता है? इस इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसीलिए डायबिटीज वाले पर्सन क्या करते हैं? बाहर से इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का, ताकि उन्होंने जो भी वो खाए हैं, क्या खाए हैं, मीठे पदार्थ या जो भी मीठापन और उनके अंदर ग्लूकोज गया है, उसको किस में कन्वर्ट कर दे? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकेजन में कन्वर्ट कर दे। यही कारण होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस जो है, ये मेल में पाया जाएगा टेस्टिस, और ओवरीज जो है ये फीमेल बॉडी में पाई जाएगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है ये। टेस्टिस किस में पाया जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ओवरी किस में पाया जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब जनन अंग होते हैं और जनन क्रिया में सहायता करते हैं, प्रजनन में हेल्प करते हैं। ओवरी से तीन तरह के रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एक और होता है रिलैक्सेसिन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेसिन, इनके अलग अलग काम होते हैं, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोग उस वीडियो को देखकर आए होंगे। तो ये था हमारा ग्लैंड्स का लेसन, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।